अच्छा उनका रिजल्ट है, बहुत अच्छे से वो लोगों को इंस्पायर भी कर पा रहे हैं। पहले उनका मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और 1 मिनट 2 मिनट उनका एक्सपीरियंस भी सुनते हैं। तो क्या आप सभी उनको विश करने के लिए उत्साहित हैं? कितने लोग उत्साहित हैं? थोड़ा उत्साह दिखाइए। भाई मैरिज एनिवर्सरी है, कितने सुख की बात है। जो लोग उत्साहित नहीं है वो लोग दुखी हो जाते हैं क्या मैरिज एनिवर्सरी सुन के? कहाँ मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे सर, ऐसा नहीं है ना। तो वो लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो उनको सेलिब्रेट करिए। यस, देखिए राजकुमार सोनवानी सर और मैम कितना एक्साइटेड है लोग, इन्हीं के एनिवर्सरी है, ऐसा एक्साइटेड है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। और कौन कौन एक्साइटेड है पहले वही देखिए। ये लोग मोबाइल में लग गए हैं। वेरी नाइस, बहुत लोग एक्साइटेड हैं। तो चलिए हमारे बीच है बहुत ही स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मिस्टर, अभी जो होस्टिंग कर रही थी ना मैम, यस उन्हीं का मैरिज एनिवर्सरी है, मिस्टर राकेश सोनी सर एंड पुष्प। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप दोनों हमेशा स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहें, अपने सारे सपने इस सिस्टम से पूरा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, यही मेरी शुभकामनाएं है। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। यस सर, थैंक यू सो मच आदरणीय उपाध्याय सर जी। इतने अमेजिंग तरीके से हमको सुबह सुबह है ना 5:30 बजे से लेकर अभी दौर चल रहा है एनिवर्सरी विश करने का। और बाकी बाहरी दुनिया में लोग अभी सो उठे नहीं होंगे सर, कूलर चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, लेकिन हम जब से सिस्टम में आए हैं 4:30 बजे हम उठ जाते हैं सर, एनर्जेटिक रहते हैं। और देखिए इतने सारे लोग है ना, लगभग 194-95 लोग सुबह सुबह हमको मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। बाहरी दुनिया में हमको पूछने वाला नहीं है सर। इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी अपना शानदार 20 किलो वजन कम किया हूँ, अपने कोच मेंटर और इस अमेजिंग सिस्टम के गाइडलाइन को शानदार फॉलो करते हुए वीडियो ऑन करके। और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे सर, जिसको मैं बता नहीं सकता। मेडिसिन चलता था, वो मेडिसिन आज हमारे घर में नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल विजिट नहीं करते हैं, 4 से 5 साल हो गया है। भले अस्पताल जाते हैं लेकिन दूसरों के काम से जाते हैं, अपने खुद के काम से नहीं जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है सर, और बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है सर, और बहुत कुछ अपने आप में इम्प्रूव करना है सर जी। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझको अवसर दिया बोलने के लिए। मैं अपने कोच बड़े सम्मानी नंद पाटले सर, सविता पाटले मैम, आदरणीय उपाध्याय सर जी, मोनिका मैम, मेरे सुपर कोच सर, सुपर कोच मैम और इस अमेजिंग सिस्टम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर जी। और हम अभी 20 साल बेमिसाल के हो गए सर, और पता नहीं चलता है। अभी 100 प्लस करना है सर उसको सिस्टम के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर जी। वाह, वेरी गुड, क्या बात, बहुत बहुत बधाई आपको। पुष्पलता मैम, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। जी जी, थैंक यू सो मच सर जी, प्रणाम सर जी। और जैसे सर बताए कि हम सिस्टम में आने से पहले, सबसे पहले तो सर आए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के फिर मैं आई। और जब मैं सिस्टम में आई तो जैसे सर बताया कि हमारा जो है वो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, हमारा जो दिमागी स्थिति है वो भी ठीक होता है। हम सुबह सुबह आते हैं सिस्टम में, और हम इतने सारे हमारे साथी, फिट फैमिली के साथी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसी रंगत, तो फिट फैमिली में आते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। फिजिकल कंडीशन भी हमारा जबरदस्त होता है, मेंटल कंडीशन भी जबरदस्त होता है। जब तक हम मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होंगे तो शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हो पा सकते। तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूंगी मेरे आदरणीय कोच सर नंद पाटले सर, सविता पाटले मैम, जिन्होंने हर एक पल हर एक क्षण हमारा ध्यान रखा और हमें इतनी जबरदस्त तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया है। मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी सर, आदरणीय मोनिका मैम को, और हमारे आप मेंटर हैं दोनों, आप दोनों को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगी। आप दोनों के रूप में हमें माँ बाप जो है वो दिखाई देता है सर। और मैं अगर बोलना चाहूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। आपके एक एक जो शब्द है सर बिल्कुल दिल में लगता है, और आपके आशीर्वाद से हम इतने अमेजिंग तरीके से इस सिस्टम में हैं और आगे जीवन भर रहेंगे और तरक्की भी करेंगे सर। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत सुंदर, आपको शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ है। मैं और आपके जितने भी लीडर्स हैं सब आपका हमेशा हित ही चाहते हैं। अच्छी बातें, कड़वी बातें, जितनी भी बातें की जाती है ना वो सिर्फ आपका उसका संबंध आपके हित से है ना, वो सब समझ में आ जाता है धीरे धीरे। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों, बढ़िया बैलेंस हो गया। देखिए एक अंडर वेट थी और एक ओवर वेट थे, पूरा बैलेंस गड़बड़ था लाइफ का, शरीर का भी बैलेंस गड़बड़ था, जीवन का भी बैलेंस, दोनों बैलेंस हो गए।
ओवरवेट भी ठीक इधर हो गया, अंडरवेट भी ठीक हो गया, है ना? अच्छा बैलेंस है नहीं? पति पत्नी कहते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन एक गाड़ी, एक पहिया ट्रक का हो और दूसरा पहिया साइकिल का हो तो कैसे चलेगा? तो ऐसे है, एक जने ओवरवेट है मतलब ट्रक का पहिया, एक जने अंडरवेट है मतलब साइकिल का पहिया, अब दोनों बराबर पहिया हो गए। एक अच्छी बात उन्होंने कही, फिजिकल नहीं मेंटल, ये पॉइंट को आप नोट करिए, सबसे बड़ी बात है मेंटल, जीवन भर उसी से चलना है। बहुत बहुत बधाई। चलिए, हमारे पीछे एक और भी स्वीट कपल हैं, उनको ही बधाई देते हैं, डूंगाराम गोटा सर एंड सोनमती गोटा मैम। आप दोनों को भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आप दोनों स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए, हमेशा लोगों को प्रेरित करिए अपने जैसा एक सुंदर जीवन देने के लिए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। कैसा फील कर रहे हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद? जिंदगी कैसे होगी जरा बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं जीवन में पहली बार मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं सर। हमको तो पता ही नहीं है सब, क्योंकि हम अबुझमाड़ इलाके में रहते हैं सर, इस चीज़ को हम जानते ही नहीं हैं। जीवन में 38 साल हो गया, पहली बार इस फिट कमेटी के माध्यम से हमें ऐसा मौका मिल रहा है, तो थैंक यू बोलूँगा मैं मेरे कोच उर्वशी बघेल मैम, बघेल सर और रेस्पेक्टेड पाटले मैम, और मेरे सुपर मेंटर उपाध्याय सर, उपाध्याय मैम, और सुपर कोच सर, और अमेजिंग सिस्टम जिन्होंने यह सिस्टम बनाया हुआ बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि अगर इस सिस्टम ना होता तो मैं शायद इस दुनिया में रहता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था और मैं रायपुर में एडमिट हो चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मैं इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारा इम्प्रूव कर लिया है, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पल को झेला है। गुड मॉर्निंग सर जी, प्रणाम सर जी। मैं भी सिस्टम में आने के पहले ओवरवेट थी। ओवरवेट होने के साथ साथ मुझे कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता था और मैं एकदम ज़्यादा परेशान रहती थी, और कमर में दर्द, घुटने में दर्द, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता था। ऐसे ही मैं भी सिस्टम के बारे में मेरे सर के माध्यम से जानी और क्लबिंग हुई। क्लबिंग होते ही मैंने 1 माह के अंदर 10 केजी वेट लॉस की हूँ और जितने भी हेल्थ इशू थे सब इम्प्रूव हो गए हैं। आज मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और मैं रूटीन को फॉलो करते हुए आज मैं आइडल वेट में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, और थैंक यू सर जी, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अमेजिंग सिस्टम। बहुत बहुत बधाई एक बार डूंगाराम गोटा सर के लिए, सोनमती मैम के लिए एक बार क्लिपिंग कर लीजिए, आप लोग डेफिनेटली उनको बधाई दे सकते हैं। देखिए कितने इमोशनल हो जा रहे हैं, ये इमोशंस जो होते हैं ना, रियल होते हैं, और ये इमोशंस ऐसे नहीं आते, ये तभी आते हैं जब आपके जीवन में कुछ रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आप कुछ वास्तव में ऐसा बदलाव देखते हैं, महसूस करते हैं अपने शरीर में, अपने मन में और अपने जीवन में, जो पहले आपने कभी जिसकी कल्पना नहीं की थी, तभी ऐसे इमोशंस आते हैं। तो ये ग्रेट तथास्तु कम्युनिटी की देन है, हमारे सभी लीडर्स, हमारे सुपर कोच सर, मेरे कोच रिस्पेक्टेड उत्तम साहू सर जी, और हमारे सुपर कोच सर रिस्पेक्टेड बैरागी सर जी, उनकी देन है जिसकी वजह से इतने बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो पा रहा है। तो आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, देख सकते हैं। और दोनों यहाँ पे कपल के रूप में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का स्वास्थ्य अच्छा, दोनों का अच्छा हुआ है और दोनों का जीवन एक साथ बदला है, और यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों को आज मोटिवेशनल मंडे में मैं यही आपको बताना चाहूंगा, यही आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर, आप लोग कपल, एक शब्द आपने सुना होगा, कपल में ही सफल है, उसका जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जब तक कपल किसी काम में एक साथ नहीं लगेंगे, सफल होना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य के मामले में भी आपको एज ए कपल ही दोनों एक साथ आप आगे बढ़े, सब परिवार आगे बढ़े। वो पार्टी सार्टी में होता आता है तो मैं देखता हूँ लिखते रजनीश उपाध्याय सपरिवार, मतलब आलू गुंडा रसगुल्ला रसमलाई खाने के लिए सपरिवार, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए सपरिवार नहीं, है ना, न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन पीने के लिए सपरिवार नहीं, तो गड़बड़ है। आप सभी को ना सपरिवार
सपरिवार इस शानदार न्यूट्रिशन का सेवन करना चाहिए और सब परिवार इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ वर्कआउट करना चाहिए। सुबह सुबह जो चीजें आप यहाँ पे कर दे रहे हैं ना, वो आपका संस्कार बनेगा। तो देखिए अभी आप लोग फ्लायर भी देख पा रहे हैं, दोनों का फ्लायर आ गया। यस, अभी डूंगाराम गोटा सर का, सोनमती मैम का आया था, अभी राकेश सर, पुष्पलता मैम का आप लोग देख सकते हैं। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बहुत बहुत बधाई, और इनके एक्सपीरियंस और आप लोग सुनेंगे। तो मोटिवेशनल मंडे में एक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है? लिखिए लिखिए, थोड़ा आपको 5-7 मिनट कुछ ज्ञान की बात भी बता देता हूँ। ये तो सोचेंगे कि सर आज कुछ खास नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी खास बात यही है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन, लिख लीजिए ये वाक्य, सबसे बड़ा मोटिवेशन सच्चाई यही है। दूसरों के एक्सपीरियंस को सुन करके उत्साहित होना ही, दूसरों के एक्सपीरियंस पर उत्साहित होना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, एक प्रकार से सक्सेस स्टोरी है। अभी राकेश सर, पुष्पलता मैम, सोनमती मैम और डूंगाराम गोटा सर जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, इमोशंस हो जा रहे थे, इमोशनली वो चीजें बता पा रहे थे। देखो पुष्पलता मैम भी इमोशनल हो गई, डूंगाराम गोटा सर भी इमोशनल हो गए। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, ये स्पॉन्सर्ड नहीं होता। मैं उनको बोल करके नहीं करा सकता चलो इमोशनल हो जाओ। वो लोग कोई एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, वो लोग कोई अभिनेता नहीं है जो उनको एक्टिंग आती है और वो कर ले। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इमोशंस आते हैं। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा, आप किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, नोट करिए प्लीज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी एक बड़े लीडर ने बताया था, उस वाक्य को भी आप लिख लीजिए, रिकॉग्निशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है रिकॉग्निशन। मैं किसी और को रिकॉग्नाइज होते हुए देख रहा हूँ, मैं किसी और का सम्मान होते हुए देख रहा हूँ, मैं किसी और का ना सफलता का अनुभव सुन रहा हूँ, उसकी सफलता की यात्रा को सुन रहा हूँ, उसकी सक्सेस जर्नी को सुन रहा हूँ, और यदि मैं उससे मोटिवेट नहीं होता हूँ तो दुनिया की हजारों किताबें भी मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती। लिख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसको दोहराना चाहूंगा। मैं किसी के सक्सेस स्टोरी को सुन करके यदि मोटिवेट नहीं होता हूं तो दुनिया की हजारों किताबें, यूट्यूब के सारे वीडियोस, कोई भी मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते। यदि मुझे रियल सक्सेस स्टोरी इंस्पायर नहीं करती है, रियल सक्सेस स्टोरी मेरे अंदर वैसा ही कुछ कर गुजरने की, वैसा ही कुछ हासिल कर लेने का जज्बा पैदा नहीं करती है, तो दुनिया में कोई मोटिवेशन मुझे काम नहीं आने वाला है। क्योंकि बंदा जो अभी दोनों बोल रहे थे ना, ये आपको मोटिवेट कर रहे थे एक्चुअली, अप्रत्यक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि इनका जीवन कैसा था और कैसा हो गया है इस कम्युनिटी के बाद। तो यही चीज आपको यदि फील होने लग जाए ना, तो फिर आपको फिर और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें तो पूरे शब्द होते हैं, लेकिन इन्होंने जो भी किया है, जो हासिल किया है, जो इनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, जो जीवन में एक बदलाव आया है, एक रियल है, वो रियल है। और रियल चीज को देख करके मोटिवेशन नहीं आता है तो रील को देख करके मोटिवेशन आ जाएगा क्या? देखे जा रहे हैं रील, देखे जा रहे हैं रील, अरे रियल को देखो, साक्षात जो घटना यहाँ घट रही है उसको देखिए भाई। कितना सुंदर स्वास्थ्य हो रहा है लोगों का, कितना सुंदर युवा हो गए हैं, दिखने लगे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, खुश रहते हैं, पति पत्नी साथ है, फैमिली टाइम है, घूमने फिरने भी तथास्तु कम्युनिटी के साथ जाते हैं, है ना। और क्या चाहिए, बढ़िया इवेंट में साथ रहते हैं, और बहुत कुछ और भी है जो इनको मिल रहा है। तो सारी चीजें जब दिख रहा है तो उससे फिर मोटिवेट होना ही एकमात्र सही मोटिवेशन है। और इस सही मोटिवेशन को आप पकड़ लीजिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, राइट। तो एक चीज और, आप यहाँ पे वर्चुअल में आते हैं, यहाँ सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, ऐसे ही आपको वर्चुअल के साथ साथ एक्चुअल में भी, एक होता है वर्चुअल और दूसरा होता है एक्चुअल। एक्चुअल में भी, रियल में भी सॉरी, रियल में भी आपको, फिजिकल में भी आपको ऐसे सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है। तो ऐसे इवेंट हमारे बीच होते हैं जिसमें आपको आना है, आकर के आप वहां मोटिवेट हुई, इंस्पायर हुई। तो ऐसे एक इवेंट हमारा होने वाला है 17 तारीख को। 17 तारीख को आप जरूर आइए, बिलासपुर का एक इवेंट, करियर अपॉर्चुनिटी मीटिंग। वहां पे आपको ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगी, वहां पे आप आकर के इंस्पायर होंगे, और वहां आकर के आपको समझ में आएगा कि जिंदगी आपकी कितनी बेहतर हो सकती है। एक वाक्य जरूर लिखिए, आपका जीवन बेहतर हुआ है कि नहीं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जीवन बेहतर हुआ है कि नहीं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जीवन उतना बेहतर हुआ है कि नहीं जितना हो सकता था, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात समझ में आ रही है? एक पेड़ में कितने फल लग गए हैं, कितने फूल लग गए हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है।
क्या उस पेड़ में उतने फल फूल लग गए जितने लग सकने की संभावना थी? क्या उतने लगा लिए? क्या उतने फूल खिल गए? यदि नहीं तो अभी यात्रा अधूरी है। इस यात्रा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना आइडियल बॉडी वेट सुनते हैं, सर मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, लेकिन क्या उतना वजन कम हो गया जितना हो सकता था? इसी को आइडियल बॉडी वेट बोलते हैं ना, इसी को आइडियल बॉडी वेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आपका एनर्जी लेवल बढ़िया हो गया, वेरी गुड, लेकिन क्या उतना हो गया जितना हो सकता था? जितनी संभावना थी उस पूरी की पूरी संभावना वास्तविकता में बदल गई क्या? नहीं बदली है, तो अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। यात्रा को अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है, अभी और अपने आप को पुश करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, जितने भी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं वो सारी सक्सेस स्टोरी आपको पुश करने के लिए है। लेकिन आप अपने आप को ना पुश नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे बिना पुश करे कुछ नहीं होता, बिना पुश करे तो दरवाजा नहीं खुलता जी, हैं? जाके देखो, धकेलिए लिखा है दरवाजा तक में, धकेलिए, जब तक धकेलोगे नहीं दरवाजा तक नहीं खुलेगा। आदमी का तो छोड़ो, सौभाग्य का दरवाजा खोलने निकले हैं। नहीं, मेरे तो वो क्या बोलते हैं, खजाने का दरवाजा खुल जाए, सौभाग्य का दरवाजा खुल जाए। बिना पुश करे तो कुछ नहीं होना है, सामान्य दरवाजा नहीं खुलना है। तकदीर का दरवाजा कैसे खुल जाएगा, किस्मत का दरवाजा कैसे खुल जाएगा? इसलिए पुश जरूरी है। और पुश कौन करता है? कोचेस करते हैं, मार्गदर्शक करते हैं, सीनियर होते हैं। तो एक बात मैं फाइनल पॉइंट में आपको बता दूं, फिर बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। कोई गाना वाना निकाल के रखिए तो, म्यूजिक ठीक है। तब तक मैं 1-2 मिनट फाइनल पॉइंट आपको बता देता हूँ। फाइनल पॉइंट ये है, अभी पुष्पलता मैडम बोली थी ना, आपकी बातें हमको दिल में लगती हैं, वो ठीक कह रही हैं। और अधिकांश बातें कड़वी भी होती है उसमें, ऐसा नहीं है कि मीठी मीठी बातें, है ना? मीठी मीठी बातें थोड़ी, मीठी मीठी बातें तो बीमारी पैदा करती, कड़वी बातें यही तो पुश है। तो आपको ना, यदि आपके कोच खाली मीठ मीठ बोल रहे हैं ना, तो दूसरा डायबिटीज आने वाला है आपके कोच के रूप में। मीठा सब गड़बड़ है। कबीर साहब कहते हैं ना, मीठा सब कोई खात है, रोग है लागे धाय, नीम न कोई पीवसी, सबे रोग मिट जाए, है ना? मीठा सब कोई खा रहे हैं, अरे मुंह से मीठा नहीं खाते, कानों से मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। सर बढ़िया बढ़िया बोल देते, बढ़िया मीठ बोल देते, जो मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में वही वही बोल देते। तो हमारे सुपर कोच सर बोलते हैं, बहुत प्यारी बात बोलते हैं, गजब की बात बोलते हैं, जो कोच आपको सिर्फ मीठा मीठा बोलता है वो कोच आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है। एक कोच की मैं वो आत्मकथा पढ़ रहा था, बायोग्राफी, कोच एक क्रिकेटर है, तो उनके पास ना, अब बता ही देता हूँ, युवराज सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? युवराज सिंह के पिताजी का नाम सुना है? वो बड़े खतरनाक कोच हैं, उनके पास लोग कम जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो मतलब फिर अच्छा क्रिकेटर बन के निकल जाते हैं। तो कोई उनके पास जाता है ना कि मुझे ट्रेनिंग दे दीजिए, मुझे कोच कर दीजिए, मैं आपकी इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो लोग वो क्या पूछते मालूम, मेरे बारे में ठीक से सुना है कि नहीं सुना है, जो आ गए हो? तो बोले हाँ सुना है। तो क्या सुना है? तो बोले आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप बहुत अनुशासित में रहते हैं, और आप बहुत पूरा वही कभी तारीफ नहीं करते, आप तभी तारीफ करते हैं जब सफल हो जाते हैं, उसके पहले आप सिर्फ कड़वी बातें बोलते हैं। सब सुने? हाँ सुने हो ना, तब तो आ जाओ। वही चीज है, वही रियल कोच होता है। तो आप ना इस चीज को जान लीजिए, आपके कोच आपको बोलते होंगे सेल्फी डालिए, सेल्फी डालिए, और कभी कभी हो सकता है थोड़ा रोज भी प्रकट कर देते होंगे, जैसे माता पिता भी रोज प्रकट करते हैं कि नहीं करते हैं? पुष्पलता मैडम बोल रही थी ना, आपके रूप में माता पिता दिखते हैं, तो रोज प्रकट करते हैं कि नहीं करते माता पिता? बताओ कौन है माता पिता जो अपने लड़का को चटकन नहीं लगाया है? बताइए, है ऐसा? सुनाया नहीं हो 4 ठो बात, बल्कि सच्चाई ये है कि रोज 4 ठो बात सुनाना पड़ता है बच्चों को। तो इस तरह से यहाँ इस सिस्टम में ना, यदि आपके कोच आपको थोड़ा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा गुस्से से भी बोलते हैं, तो उसको अन्यथा लेने का है, आप उसे पॉजिटिव ढंग से लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो वो मीठा मीठा जो है ना, जैसे शरीर में शुगर पैदा कर देता है, वैसे ही ना फिर क्या करता है, लाइफ में भी बड़ा डायबिटीज जैसे बीमारी पैदा कर देता है। तो बस वही चीज है, और डेफिनेटली आप सबके साथ बेस्ट होने वाला है। कांग्रेचुलेशन। तो एक बार ताली बजा लीजिए, और फिर से आप लोग जरूर कांग्रेचुलेशन बोलिएगा दोनों स्वीट कपल को। तो क्लास ये कंक्लूड करते हैं, लगा दिया जाए कुछ डांस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, फिर सभी को अनम्यूट किया जाएगा। थैंक यू और कांग्रेचुलेशन बोल के क्लास को फिर एंड करेंगे। ओके, सो म्यूजिक प्लीज।
my coach and super coach sir. Happy marriage anniversary. Yes sir. Thank you so much, Adani. Sir ji, thank you so much, my coach sir ji. Thank you so much, my mentor sir. Thank you so much, super coach sir ji. Ma'am ji. Thank you, sir. Thank you, Abhijit.